बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, आपको मेरा सलाम। अगर सर्दियां आते ही आपके जिस्म में दर्द रहता है, थकावट रहती है और डॉक्टर्स की अद्वियात नहीं खाना चाहती, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज की रेसिपी है मुर्गी के पंजों का सालन और उसके लिए यकीनन आपको दरकार है मुर्गी के पंजे। मुर्गी के पंजे आपने ताज़ा ले लेने हैं और इनकी ऊपर से जिल्द उतार लेनी है। जिल्द आपने डायरेक्ट इनकी आंच के ऊपर रख के उतारनी है और इसके लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनको थोड़ा सा ऊपर आंच से रखना है। आपने डायरेक्ट आग पे नहीं रख देना। आपने अगर आपने डायरेक्ट आग पे रखा और बहुत ज़्यादा देर के लिए रखा तो स्किन के उतरने के साथ साथ गोश्त को भी स्किन उतारती हुई ले जाएगी। यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुम कभी ले डूबेंगे साथ। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है और इस तरह से आपने इसकी स्किन को उतार लेना है। स्किन जब अच्छे तरीके से उतर जाए, ये थोड़ी देर ही लगेगी और आपके तमाम पंजे इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। स्किन जब मुकम्मल तौर पे पूरे पंजे पर से आप उतार लें तो उसके बाद अब आपने ऐसे करना है कि इस पंजे के आगे जो नाखून लगे हुए होंगे वो आपने काट लेने हैं एहतियात से। तो ये लीजिए, देखिए ये पंजा साफ़ हो चुका है। अब आपने इसके नाखून बहुत आराम से उतर जाते हैं। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता उतरते जाएंगे और बहुत आराम से उतरते जाएंगे। ऐसे एक-एक करके आपने तमाम पंजों को साफ़ कर लेना है और तमाम पंजों को साफ़ करने के बाद स्किन उतारने के बाद धोकर रख लेना है। जी जनाब, इस रेसिपी के लिए जो मसाला जात आपको चाहिए हैं वो तमाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये तमाम मसाला जात हमें चाहिए हैं और इनकी क्वांटिटी साथ-साथ आपको बता दी जाएगी। और आपको चाहिए हैं सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए है 1.5 खाने का चम्मच, टमाटर आपको चाहिए हैं 3 मीडियम साइज़, पंजे 1 किलो चाहिए हैं और प्याज आपको चाहिए हैं 4 अदद बारीक कटी हुई। ऑयल आपका जाएगा जी हाफ़ कप तकरीबन या उससे थोड़ा सा कम। ऑयल डाल दीजिए और अब तमाम प्याज को आप डाल दीजिए कढ़ाई के अंदर। प्याज जब हल्के से नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके बाद शामिल कर देना है। प्याज ज़्यादा गहरे ब्राउन हम नहीं करेंगे। प्याज गहरे ब्राउन करेंगे तो पंजों का रंग आखिर में ऐसा काला निकल आएगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही पंजे हैं जिनको मैंने इतनी मेहनत से साफ़ किया था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पंजे गोल्डन कलर के नज़र आएँ तो यहाँ पर प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इस हद तक करना है। जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, ऐसा कलर आ जाए तो अब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जनाब, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इस पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनना है प्याज के साथ, ताकि प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से मिल जाए। जब यहाँ तक आप कर लें तो इसके बाद अब आपने 3 अदद मीडियम टमाटर जो हमने लंबे लंबे काट के, लंबे और पतले जब भी आप टमाटर काटेंगे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो अब आपने ये टमाटर डालने हैं और टमाटरों को इनके साथ भूनना है। हरगिज़ किसी भी सालन में फ़ौरन मसाले ना डाला करें। जब टमाटरों का थोड़ी सी नमी निकल आया करे तो उसके बाद आप मसाला जात डाला करें ताकि मसाला जात जले नहीं। तो ये देखिए जी, अब टमाटरों ने अपनी नमी छोड़ना शुरू की है तो ये तमाम मसाला जात हमने इनके अंदर डाल दिए हैं। इन मसाला जात में नमक आपने हस्बे ज़ायका लेना है, धनिया पाउडर आपने 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च आपने 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच आपने ले लेना है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच डाला है और गरम मसाला पाउडर डाला है हमने आधा चाय का चम्मच। अब आपने इन तमाम मसाला जात को भूनना है और थोड़ा सा पानी, ताकि आपका मसाला जले नहीं। तो इस तरीके से आप मसाले को भूनते जाइए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर आया है। जैसे ही ये प्यारा कलर आएगा तो अब आपने मिसाले का और पंजों का मिलाप करवा देना है। डाल दीजिए जी पंजे अल्लाह ताला का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। और जब आप डाल दें तो अब बारी आएगी इनकी अच्छी तरीके से भुनाई की। याद रखिए, गोश्त कोई भी हो उसको जब तक आप अच्छे से भूनेंगे नहीं तो उसका कच्चा टेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए आपने अब पंजों को डालना है और सुकून से आराम से जनाब 20 से 25 मिनट तक भूनते जाइए और भूनते ही जाइए। जी, जब तक हमारे पंजे भुने जा रहे हैं, ये देखिए, तो मैं आपको साथ-साथ ये बता दूँ, ये देखिए अब काफ़ी हद तक भुने जा चुके हैं। तो मैं ये बताऊँ कि जो आपने थंबनेल में देखा है, वो कोई बात नहीं है, वो यक उसमें एक यकीनन एक फैक्ट है। इस पे मैंने बहुत रिसर्च भी की है और बहुत से लोगों के, डॉक्टर्स के, इवन हुक्मा के मैंने देखे हैं, लेक्चर्स भी देखे हैं।
तो पंजों में यकीनन जी बहुत तासीर है। जब आप देखते हैं इसकी ग्रेवी और वो चिपकी-चिपकी सी है, तो ये वही लेस होती है जो आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए सर्दियों में इस रेसिपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़ा-सा पानी अब इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल दिया हमने और ढक दें अब इसे। यहाँ पे पंजों को पकते हुए 25 मिनट से 30 मिनट तक का टाइम हो चुका है और अब ये देखिए जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितने खूबसूरत पंजे जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको थोड़ी-सी और भुनाई करें इनकी ताकि हल्का-सा जो पानी है वो भी इनका ख़त्म हो जाए और अब तैयार हैं पंजे डिश आउट करने के लिए। इसको अपने खूबसूरत से डोंगे में हम निकाल लेंगे। ये देखिए निकाले जा रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक-एक का रंग आप देखें ऐसे लगता है जैसे सोना। अब आपने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया की गार्निश कर देनी है, सब्ज़ मिर्चों की भी कर देनी है। कुछ मिर्चें काट के रखी हुई थीं, वो मिर्चें भी आप इसके ऊपर डाल दें। जनाब तो रेसिपी अगर पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।